शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जी व्यूवर्स, पाकिस्तान और तमाम दुनिया में देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अलमास नूर बुखारी और आप देख रहे हैं चैनल सैयद शाह जमाल मेडिको लीगल एसोसिएशन। आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट के सीईओ हैं मियाँ सादी अब्बास दियोका साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला और हमारे इस चैनल पे आकर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज़ जो हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगी वो यही कि आपने अपना चैनल, जैसे कि आपने भी बताया कि डेली लॉ पॉइंट के नाम से बनाया है, तो प्लीज़ ये बताइए कि आपको ऐसी किस चीज़ ने इंस्पायर किया दैट यू ऑप्ट टू क्रिएट एन यूट्यूब चैनल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया। किस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया वो ये कि जब मैं फील्ड में आया तो जो हम जूनियर्स हैं, हमारी कोई ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म नहीं है। ऑलराइट। कोई सीनियर हमें सिखाने को तैयार नहीं, कोई ऐसा फोरम नहीं जहाँ पर जो जूनियर है वो जाकर सीख सके। सीनियर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमसे पूछो। भाई मसला ये है, क्वेश्चन ये है कि हम पूछे क्या। अगर हमें इतना पता होता कि हमने पूछना क्या है तो हम आपके पास आते ही ना। हमने आपके पास आना है कि क्वेश्चन कैसे करना है और क्वेश्चन कौन सा करना है और उसका आंसर क्या है। बेसिकली ट्रेनिंग की वजह से कि मैं स्पेशल जो इसमें जो वजह है कि मैं जूनियर्स को, जो मेरे यंग लॉयर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, बहन भाई, मैं उनको सिखाने के लिए जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा है वो उनको डिलीवर करने के लिए आया। वेरी गुड। जैसे कि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेनिंग ना कोई वर्कशॉप करवाई जाती है, ना कोई इनके लिए कोई लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि मतलब आपने अपने सीनियर्स की जो कहें आपके तंग दिली है कि उन्होंने सिखाया नहीं, उससे परेशान होकर जो वो आगे एक अवेयरनेस का फोरम स्टार्ट किया। सो वी शुड अप्रिशिएट दैट व्यूवर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई विल आस्क मियां साहब, कितने साल हो गए हैं एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए और कौन कौन से स्पेसिफिक केसेस हैं जो आपकी स्पेशलिटी रह चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, जिसमें 1 साल मैं प्रोसिक्यूशन में रहा हूँ। एज एन ADPP मैंने काम किया और मेरा ख्याल है वहीं से मैंने काम सीखा। जो क्रिमिनल का, मेरे हाफिज़ गुलाम शबीर साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। उनके साथ साथ राना इरफान साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने मुझे क्रिमिनल का काम सिखाया, ठीक है। और साथ में मैंने फैमिली लॉ को पढ़ना स्टार्ट किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो फैमिली ट्रायल पर मेरी बुक है, द फैमिली ट्रायल एंड प्रोसीजर, जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट फैमिली ट्रायल बुक है, तो वो मैंने फिर उसको परसू करना, उस पर अपना असाइनमेंट स्टार्ट कर दी, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, साथ में सिविल का भी। लेकिन इस वक्त जो मेरी कह लें कि स्पेशलिटी है वो क्रिमिनल लॉ है और उसके साथ फैमिली लॉ है, ये दोनों हैं। इसमें मैं अब वर्क कर रहा हूँ और मैं क्रिमिनल ट्रायल पर भी एक बुक कंपाइल कर रहा हूँ इस वजह से। ऑलराइट। अच्छा, आपने लॉ सिस्टम जो पाकिस्तान का देखा है मियां साहब, तो बीइंग एन एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं और कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिसमें जो है वो बेहतरी आनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे मदनियात से माला माल है ना, पाकिस्तान कवानीन से भी माला माल, ठीक है। लेकिन जो मसला है वो आगे एग्जेक्टिव का, इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद नहीं करवाती। अब देखिए, एक मोटी सी मिसाल है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बिफोर FIR इज़ इलीगल। भाई फिर आप कैसे 22 AB में जब हम पिटीशन के लिए जाते हैं तो फिर आप कमेंट्स के लिए डेट डाल देते हैं? वो भी तो इंक्वायरी बिफोर FIR है। तो दैट इज इलीगल। इलीगल, कानून में उसकी इजाज़त ही नहीं है। क्या होना चाहिए? जो 154 सेक्शन है ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का, उस पर 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे ही एप्लीकेशन थाने में जाए उसी वक्त बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के FIR हो, और अगर FIR झूठी होती है तो उसी वक्त 182 का कलंदरा बन के, और 182 में उस मुलजम को सज़ा होनी चाहिए, जो कि 182 में मुलजमान को सज़ा नहीं होती झूठी FIR पर, जो क्योंकि वो मुलजम बन जाता है, जो मुस्तगीस होता है, कंप्लेनेंट होता है, उसको सज़ा ही नहीं होती। इस 182 पर सज़ा का अमल दरामद होना चाहिए और 154 पर अगर मुकम्मल तौर पर इसको नाफिज किया जाए और जो इंक्वायरी बिफोर FIR है इसके कंसेप्ट से निकला जाए, तो मेरा ख्याल है जिस शख्स को थाने से सुख हो ना, वो कहता है कि मैं आपके पास थाने में एप्लीकेशन दूंगा तो ये बंदा मेरे साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हम थाने में जाते हैं, वो आगे अपनी उनका प्रोसीजर है वो काट पे काट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अदालत में जाते हैं तो अदालत भी वही
उनके कट करने लगती है। वो कहती है कि जी आप पहले डीपीओ साहब के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं, वो आपको सुनेंगे, अपने कमेंट्स भेजेंगे, फिर आप हमारे पास आइएगा, फिर आप इसमें एफआईआर के ऑर्डर करें। अगर इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, 154 पर मुकम्मल जो है ना मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद करवाया जाए तो आधी परेशानियां हमारी हल हो जाएगी। बाकी ठीक। कवानीन बहुत हैं पाकिस्तान में। ऑल राइट यही एक मतलब मैं आप कहते वजह हैं कि समझता हूँ। क्वालिटी ही क्वालिटी है, सिर्फ उसकी फ्लॉ में, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है। इम्प्लीमेंटेशन होनी All है, right. एग्जेक्टिव ना काम है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं मियां साहब कि जो यंग लॉयर्स हैं जो इस वक्त एडवोकेसी के प्रोफेशन में आ रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे कि उन्हें लॉ का प्रोफेशन क्यों ऑप्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप सीएसएस या पीसीएस के लिए जाना चाहते हैं तो लॉ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लॉ नोइंग होना चाहिए। ठीक है, लॉ नोइंग होना चाहिए। इसमें आपके जो सीएसएस या पीसीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो हाफ से ज़्यादा कवर हो जाते हैं। ऑल राइट। बाकी अगर आप इसको एज एडवोकेट या एज ए जुडिशरी ऑफिसर भी लेकर जाना चाहें तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन इधर आपको करना क्या चाहिए? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पहले कम से कम 4 साल आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ओके। किसी ऐसे बड़े सीनियर के साथ नहीं, किसी ऐसे बड़े चैम्बर में नहीं जाना जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो। आपको वो सिर्फ पॉलिटिकल टूल के तौर पर आपको इस्तेमाल करें कि आप इधर बैज लगाया हुआ सारा दिन कचहरी में फिरते रहें कि जी मेरे पास ये बैज है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नहीं, आपकी किताब के साथ दोस्ती होनी चाहिए। प्रैक्टिस में अपना टाइम दें। सुबह कचहरी से आधा घंटा पहले आएं और आधा घंटा बाद में जाएं। मतलब ये वो किताब के साथ क्वालिटीज दोस्ती बता रखें। रहे ये हैं कि इन क्वालिटीज ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर, लेकिन ये आपके पॉलिटिक्स पास में होनी ना चाहिए। जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, पॉलिटिक्स में ना जाएं। जो लोग पहले पॉलिटिक्स में चले गए वो एडवोकेट कभी भी कामयाब नहीं बन सके। आज भी अगर आप सक्सेसफुल एडवोकेट्स की लिस्ट को निकालें तो उनसे पूछें, वो कहते हैं कि जी हमने पहले 5 साल किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की। ठीक है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में हम नहीं गए। दूसरी चीज़, आप अपने क्लाइंट के साथ थाने में ना जाएं। किसी भी ज़रूरत, कोई भी हालात वाक़यात हो, आप अपने क्लाइंट के साथ थाने में ना जाएं। आपने अपने क्लाइंट के साथ सफ़र नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट के साथ अपने ऑफिस से कोर्ट तक नहीं जाना। पहले वो जाए बाद में आप जाएं, या पहले आप चले जाएं वो बाद में जाना। वकला को ये आए दिन आप देख रही हैं कि वकला को जो फायर से वो क्यों लगते हैं? इस वजह से कि हम हर केस को पर्सनल ले लेते हैं। हमने पर्सनल नहीं लेना। हम एडवोकेट हैं, हमारा काम सिर्फ अदालत की हद तक है। जब हम पर्सनल ले गए तो अगला जो मुखालिफ क्लाइंट है वो भी पर्सनल होगा, फिर मामला बिगड़ेगा। लेकिन एट द एंड यही है कि आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं, बस। अच्छा, मैं सब नेमली सिर्फ अगर हम ना मतलब चंद जो है वो क्वालिटीज़ जो है ना वो आप इनलिस्ट कर दें, क्या जो है वो बीइंग अ सक्सेसफुल लॉयर आपको प्रैक्टिस में रखनी चाहिए, अपनी हैबिट्स और अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल, जैसे कि मैंने बताया कि आधा घंटा पहले आए, आधा घंटा बाद में। ओके। और उसके बाद आप कोर्ट में लाजमी जाएं। अगर आपके पास केस है या नहीं है, आपके पास आपका पेन और साथ में एक पेज होना चाहिए। जाकर सुबह सुबह, क्योंकि आपको पता है स्टे की बेसिस बहस हो रही होती है, या कोई बेल्स में बहस हो रही होती है, पिटीशन में बहस हो रही होती है, वहाँ पर जाकर सीनियर्स को सुने कि ये अपने जो आर्गूमेंट्स है ये डिलीवर कैसे कर रहे हैं, कौन से पॉइंट को किस स्टेज पर ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इनकी जो सीक्वेंस है वो कैसे है। ठीक है। और उसमें जो लॉ डिस्कस किया जाता है उसको नोट करते चलें। ठीक है। आप एक माह कर लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एफआईआर को रोजाना कम से कम 2 से 3 एफआईआर पढ़ें, और कम से कम रोजाना एक केस लॉ तो लाजमी पढ़ें। ठीक हो गया, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, इंशाल्लाह आप अच्छे लॉयर बनेंगे। जी व्यूवर्स, तो ये थी डिस्कशन जो कि हमने की है एक एक्सपीरियंस एडवोकेट मियां सादी अब्बास दियोका साहब से, और आपने उनके व्यूज़ सुने हैं। एंड आई होप कि आपको इससे काफ़ी जो है वो सीखने को मिला होगा, पॉजिटिविटी मिली होगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगी थैंक यू सो वेरी मच मियां साहब, आपने हमारे इस चैनल पे हमें टाइम दिया। हमारे चैनल के बायो में आपको इनके चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप बिल्कुल चैनल विजिट करके मज़ीद इनकी जो है वो और पॉजिटिव बातें सुन सकते हैं। और बिल्कुल हमारे चैनल को तो आप देख ही रहे हैं, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। डेली लॉ पॉइंट।